कथा व्यास ने महाराज जी से दक्षिणा में क्या मांग लिया, क्या वो दे पाए? हाँ, यही बात मैं आज आपको बताने वाला हूं और आपको लगेगा कि दक्षिणा में क्या ऐसा भी मांगा जा सकता है। हाँ, नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको कैंची धाम की यात्रा करवाएंगे। इसके बाद आपको वृंदावन लाएंगे और क्या क्या हुआ वो हम बता रहे हैं आपको। किशोरी रमणाचार्य वृंदावन के व्यास जी हैं, कथा कहते हैं, भागवत कहते हैं। और एक बात बताऊं, ये नाम ऐसा है जिन्होंने 20 वर्ष कैंची धाम में लगातार कथा कही है, भागवत कही है। उनका आज एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। किशोरी रमणाचार्य कैंची में 1971 में कथा कर रहे हैं, भागवत कथा की है। और भागवत कथा का विश्राम जब हुआ है तो भाई देखो, पंडित जी को वहां जो चढ़ावा मिलता है ना, उसको पोटली में बांध लिया, कीमती चीजें। भैया देखो, जो कथा कहता है उसका ध्यान कथा के बाद सीधा इसी प्रदक्षिणा पे होता है। दक्षिणा कहाँ से आ रही, कितनी आई है, सबका नहीं किसी किसी का होता है। तो रमणाचार्य जी अपना वो सब बांध बूंद के, और जब वो चलने को होते हैं महाराज जी के पास, भाई जो मंच है वहां से ये सब सामान बांधा, और अलीगढ़ के विशंबर दयाल भी उनके साथ हैं, वो भी उनकी मदद करते हैं। माल ज्यादा था, बांध लिया। लेकिन जब माल या जो दक्षिणा में मिला हुआ था वो बांध रहे थे तो उनके दिमाग में ये आया, क्या महाराज जी हमको यही देते रहेंगे? जो असली दक्षिणा है वो क्यों नहीं दे रहे हमको? क्या थी असली दक्षिणा, नहीं मालूम? चलिए हमारे साथ चलिए। किशोरी रमणाचार्य जी वो सब सामान बांध के महाराज जी की कच्छ रामकुटी में आ जाते हैं। रामकुटी आपने देखी होगी, कैंची धाम में महाराज जी का जहाँ विग्रह है ठीक सामने महाराज जी जिधर देखते हैं, अगर आप पलट के उधर देखेंगे तो वही रामकुटी है जहाँ महाराज जी का कच्छ है। उसमें आके बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं वैसे ही महाराज जी कहते हैं, जा होगा। अब विशंबर दयाल जी नहीं समझ पा रहे कि क्या कहने लगे। अब जा होगा का अर्थ अभी नहीं पता आपको। महाराज जी के पास जैसे ही उन्होंने पोटली रखी है और उस पोटली को देखा तो एक पहले पूछा, क्या है ये? तो चुप रहते हैं। रमणाचार्य जी एकदम चुप बैठे हैं, मन में चिंता है, दुख भरी कोई कहानी हो और कह न पाओ तो और ज्यादा व्यथा चेहरे पर झलकती है। तो हुआ क्या कि विशंबर दयाल जी कहते हैं, महाराज जी ये जो मिला है ना तो वो अब आपको समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी हंसते हैं, बोले इसका मैं क्या करूंगा, ले जा, तेरे काम का है और जा होगा। जब उन्होंने फिर कहा जा होगा तो बस किशोरी रमणाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। कच्छ से निकलते हैं, विशंबर दयाल पूछते हैं किशोरी रमणाचार्य से कि भाई जी बताओ, महाराज जी क्या कह रहे थे, जा होगा उन्हें 2-3 बार कहा। तो किशोरी रमणाचार्य की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, भैया क्या बताएं, सबको उपदेश देता हूं, सबको ज्ञान देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन एक आशीर्वाद की ललक हमको है, हमको वो आशीर्वाद चाहिए महाराज जी से, और वो आज उन्होंने दे दिया है। हमारे 5 पुत्रियां हैं और हम पुत्र की आशा लगाए हैं। और जब हमने ये सामान महाराज जी के चरणों में समर्पित किया तब दिमाग में केवल एक ही बात आई कि यही सामान देते रहोगे, जो हमारा मनोरथ है क्या वो पूरा नहीं करोगे? मैं कह नहीं पाया, लेकिन सर्वव्यापी हैं वो सब जानते हैं। तो तभी उन्होंने कहा जा होगा। तो आज महाराज जी ने हमें पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दे दिया है। विशंबर दयाल जी कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया, न तुमने मांगा, मुझसे तो नहीं कहा ना,
मन में सोचा और उन्होंने तो अपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद दे दिया, इसके मतलब आपके बेटा होगा। तो आप भी समझ लीजिए कि जिसके 5 बेटियां हों, बेटा होने का आशीर्वाद मिल गया हो, और आशीर्वाद नहीं, गारंटी हो गई कि महाराज जी ने कह दिया तो बेटा होगा। यह सन 1971 कैंची धाम की बात है। वृंदावन में रहते हैं किशोरी रमणाचार्य जी, वृंदावन चले आते हैं और अगले वर्ष सन 1972 में रमणाचार्य को महाराज जी वृंदावन आश्रम में बुलाते हैं। वृंदावन में ही रह रहे रमणाचार्य जी, महाराज जी अपने आश्रम में बैठे हैं। कहते हैं, अरे वो तुझे पता है? बोले, महाराज जी अब वो कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। सतचंडी यज्ञ होना है, कर इंतजाम, बन आचार्य। तो उन्होंने कहा, महाराज जी जैसा आपका आदेश। अब और कोई कहता तो वो मना कर देते उस समय, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी की डिलीवरी डेट थी, प्रसव काल था उस समय। लेकिन महाराज जी का आदेश, रमणाचार्य जी ने काम शुरू कर दिया, यानी यज्ञ शुरू कर दिया। 2 दिन यज्ञ चल चुका था। तीसरे दिन उनके घर से खबर आती है कि पत्नी को अस्पताल ले गए हैं और जच्चा बच्चा दोनों की जान, यानी संतान जो होने वाली है उसकी और उनकी पत्नी की जान खतरे में है। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी से आ जाओ, कुछ कागजों पे आपके दस्तखत भी होंगे। यज्ञ कर रहे थे, एकदम चिंतित तो वो पहले से ही थे, तो फटाफट उन्होंने अपना जो कर करा के और अस्पताल की तरफ के लिए निकले। जैसे ही निकले, चिंता बहुत है, परेशान है, लेकिन एक दिमाग में बात आई, चलो महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी से कहना कि हम जा रहे हैं। जैसे महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज जी तख्त पे बैठे हैं, भक्त बैठे हैं और अपना बुझा हुआ सा चेहरा, चिंता। और आपको पता हो, जिसकी जो है ना पत्नी हॉस्पिटल में हो, बच्चा होने वाला हो, दोनों की जान खतरे में बता दी जाए तो क्या होगा। बड़ी परेशान स्थिति उनके सामने हो गई है, इसलिए वो चेहरे से भी बड़े एकदम, ये कहे ना कि मुर्दनी सी छा गई, एकदम चिंता युक्त हो गए और बहुत परेशान है। महाराज जी उनका चेहरा देख के क्या कहते हैं, एलो इसके लल्ला हुआ है और ये रो रहा है। आप समझिए, रमणाचार्य जी कहने कुछ और गए थे और महाराज जी कहते हैं कि इसके लल्ला हुआ है और ये रो रहा है। तो एकदम उनकी जो चिंता थी ना, एकदम काफूर हो गई, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, महाराज जी को तो सब कुछ मालूम है। और जब महाराज जी अपने हाथों से उठाते हैं, किशोरी रमणाचार्य की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। फिर महाराज जी कहते हैं, जा लल्ला से मिलके आ। और किशोरी रमणाचार्य जी पुनः प्रणाम करके अस्पताल जाते हैं और देखते हैं कि पत्नी और बच्चा दोनों सुरक्षित है। आप समझ गए ना कि कथा व्यास ने दक्षिणा में क्या मांगा और महाराज जी ने उन्हें दे दिया। मतलब वैसे ही कहा आपसे कि वो दे पाए नहीं दे पाए। अरे क्या मांगोगे आप महाराज जी से और क्या नहीं मिलेगा। ये तो वो विश्वास वाला भक्त जो त्याग समर्पण की भावना को लेकर श्रद्धा से वो जब आगे आता है तो उसे पता चलता है कि हम महाराज जी को जब समर्पित हो गए तो ये सब महाराज जी करेंगे, सब कुछ मिलता है। आप भी मांगिए, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपके मन में कोई मनोरथ है तो वो पूर्ण। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ